आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आवश्यक सूत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम प्रतिक्रमण कहते हैं। आवश्यक 6 है: सामायिक, सविस्थव, वंदना, प्रतिक्रमण, काल सर्व, प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक है। तो सामायिक सबसे पहला आवश्यक है, दूसरा आवश्यक है चतुर्निस्तव, तीसरा आवश्यक है वंदना। तो हमने दूसरे आवश्यक में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की थी। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने के बाद आज हम गुरु को वंदन करेंगे। गुरु को वंदन कैसे करना चाहिए, ये इस पार्टी में बताया जाएगा। क्योंकि गुरु को वंदन हम करते हैं इसीलिए गुरु तीर्थंकर जो भी उपदेश देते हैं उनका विस्तार कौन करते हैं? गुरु करते हैं। क्योंकि गुरु तीर्थंकरों के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाते हैं। जैन धर्म की प्रभावना में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा रोल होता है उनका। तो गुरु भी कौन होते हैं? जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 समिति: ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदा, निक्षेप, उत्सर्ग। और 3 गुप्ती: मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। ऐसे 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का जो पालन करते हैं वे गुरु होते हैं। साधु संत भी वही पालन करते हैं, लेकिन गुरु का महत्व ज्यादा होता है। क्योंकि गुरु होते हैं वो तीर्थंकर के जो भी उपदेश होते हैं उनको वो आगे पहुंचाते हैं, यानी लोगों तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ होता है। तो वंदन हम कैसे करें? वंदन किसे कहते हैं? मन, वचन और शरीर की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा गुरु का बहुमान करना, गुरु की भक्ति करना, वो वंदन कहलाता है। तो वंदन यदि हम गुरु को करते हैं तो उससे क्या होता है? कर्मों की निर्जा होती है और साथ साथ में वो मोक्ष का भी कारण बनता है। यदि हम गुरु को वंदन करते हैं उससे हमें मोक्ष भी जल्दी मिलता है। क्योंकि गुरु को वंदन करने से कर्मों की निर्जा होती है। जितने जितने कर्मों की निर्जा होती जाती है आत्मा शुद्ध होता है और उससे हमें मोक्ष भी जल्दी मिलता है। आवश्यक निरुक्ति में तो यहाँ तक कहा है, यदि कोई भी व्यक्ति 12 व्रत वंदना करता है तो उससे वो शीघ्र ही परिनिर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करता है अथवा वैमानिक देव बनता है। या तो मोक्ष होगा उनका या तो वैमानिक देव बनेगा। तो वंदना का कितना बड़ा महत्व है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, बनते वंदना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी से कहते, गौतम, वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का तो क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है और उसके साथ साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुस्वर मिलता है और आदे वचन होता है। कभी कभी हम देखते हैं किसी की बात सब लोग मान लेते हैं, किसी की बात मानते भी नहीं। तो यदि हम गुरु को वंदन करते हैं उससे नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुस्वर मिलता है, आदि वचन हमारा होता है, बहुत सारे हमें लाभ होते हैं। तो वंदन कितने प्रकार की होते हैं, यानी वंदना है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की वंदना होती है: जघन्य वंदना, मध्यम वंदना और उत्कृष्ट वंदना। जघन्य वंदना क्या है? जब साधु संत रास्ते में मिलते हैं या गुरुदेव रास्ते में मिलते हैं उस समय जब हम बोलते हैं मत्थ एण वंदामी, जब हम मत्थ एण वंदामी बोलते हैं
वो होता है जगन्य वंदना। जब गुरुदेव स्थान पर पहुंच जाते हैं, विराज जाते हैं, तब हम तिकुत्तो के पाठ से जब उनको हम वंदन करते हैं, वो मध्यम वंदना होती है। जब हम इच्छामी खमासनों से वंदना करते हैं, वो उत्कृष्ट कोटि की वंदना होती है। तो स्थानकवासी तेरापंथी वो तिकुत्तो के पाठ से गुरु को वंदन करते हैं। लेकिन आज भी जो मंदिर मार्गी परंपरा है, डेरावासी जो परंपरा है, मूर्ति मार्ग में जो मूर्ति पूजक जो परंपरा है, उसमें आज भी वंदन कैसे करते? इच्छामी खमासनों से। एक हाथ आगे रखते हैं और इच्छामी खमासनों ऐसे करके वो वंदन करते हैं। इच्छामी खमासनों से जो वंदन किया जाता है, वो उत्कृष्ट कोटि का वंदन होता है। तो वंदना भी 3 प्रकार की होगी, जघन्य वंदना, मध्यम वंदना और उत्कृष्ट वंदना। तो हमें वंदना का मीनिंग भी समझना है। उससे पहले हमें उच्चारण करना भी आना चाहिए, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करने से हमें ज्ञान संबंधी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो पहले हम उच्चारण सीखेंगे, उसके बाद हम मीनिंग समझेंगे। इच्छामी क्षमा समणो, इच्छामी च और छ डबल है, इसीलिए जोर लगेगा। इच्छामी क्षमा समणो, क्षमा समणो। बंदी बंदी जावणिक जाए, जावणिक जाए। निसीही याए, निसीही याए। अणुजाणः में म्युगहम, अणुजाणः में म्युगहम। निसीही, निसीही। अहो कायम, अहो कायम। काय संखासम, काय संखासम। खमणिजो भे किलामु, खमणिजो, खमणिजो भे किलामु। अप किलंताणम, डबल प है, जोर लगेगा। अप किलंताणम। बहु सुभेण भे, बहु सुभेण भे। दिवसो वैकंतो, दिवसो वैकंतो, डबल का वैकंतो। जत्ता, जत्ता, डबल का जत्ता, जत्ता भे। जावणिक जम, डबल ज है, जोर लगेगा। जावणिक जम, च भे। हामेमी, हामेमी। खमा समणो, खमा समणो। देवस्यम, देवस्यम। वैकमम, डबल का वैकमम। आवश्याय, आवश्याय। पडिक्कमामि, पडिक्कमामि, डबल का पडिक्कमामि। खमा समणाणम, खमा समणाणम। देवस्याय, देवस्याय। आसायणाय, आसायणाय। तित्ती, तित्ती, ई बड़ा है, तित्ती सन्न यराय, तित्ती सन्न यराय। जंग किंचि, जंग किंचि। मिच्छाय, मिच्छाय। मण दुक्कड़ाय, मण दुक्कड़ाय, डबल का दुक्कड़ाय। वै दुक्कड़ाय, वै दुक्कड़ाय। काय दुक्कड़ाय, काय दुक्कड़ाय। कोहाय, कोहाय। माणाय, मायाय। लोभाय, सब कालियाय, डबल व सब कालियाय। सब मिच्छोव याराय, सब मिच्छोव याराय। शब्द धमाई कमणाय, शब्द धमाई कमणाय। आसायणाय, आसायणाय। जो में देवस्यो अय्यारो कहो। तस्स, तस्स, डबल स, तस्स। खमा समणो। पडिक्कमामि, पडिक्कमामि। निंदामि, गर्ह्यामि। अप्पाणं वोशिरामि, अप्पाणं वोशिरामि। ये हमारा उच्चारण कंप्लीट हुआ। अब हम एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे। इच्छामि
क्षमा समणो बंध्युम, इच्छा भी यानी मैं इच्छा करती हूँ। किसकी इच्छा करती हूँ? गुरुदेव को वंदन करने की मैं इच्छा करती हूँ। क्योंकि जैन धर्म में जो भी काम किया जाता है वो इच्छा के अनुसार किया जाता है। किसी को भी हम फोर्स नहीं करते कि तुम नीचे झुको, वंदन करो, हाथ फोल्ड करो। वो अपनी इच्छा हो तो वंदन करो। तो इसमें शिष्य कहता है, गुरुदेव मैं इच्छा करता हूँ, क्षमा समणो, ये क्षमावान श्रमण। जो श्रमण होता है वो कैसा होता है? क्षमाशील होता है, श्रमशील भी होता है और क्षमाशील भी होता है। तो शिष्य कहता है, गुरुदेव मैं इच्छा करता हूँ ये क्षमावान श्रमण। किसकी इच्छा करता है? वंदियुम, वंदियुम यानी वंदना करने की। गुरुदेव को वंदना करने की कौन इच्छा करता है? शिष्य इच्छा करता है। मैं इच्छा करता हूँ ये क्षमावान श्रमण, वंदना करने की। जावनी जाए, शक्ति के अनुसार, यानी मेरे शरीर में जितनी शक्ति है, मेरा शरीर ऐसा नहीं है मैं वंदना नहीं कर सकता हूँ। मैं गुरुदेव आपको उठ बैठ के वंदना कर सकता हूँ। मेरा शरीर समर्थ है, एनर्जेटिक है, मैं उठ बैठ को वंदन कर सकता हूँ। जब भी हम गुरु को वंदन करें, उठ बैठ के वंदन करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रतिक्रमण भी प्रारंभ करते हैं उससे पहले भी हम क्या करते हैं? गुरु को वंदन करते हैं। तो गुरु को जब भी वंदन करें, यदि आप में एनर्जी है, शक्ति है, उठ बैठ के करें। यदि प्रॉब्लम नहीं है पैरों में, उठ बैठ के करें। तो इसमें कह रहे हैं कि शक्ति के अनुसार, मेरे में शक्ति है वैसे ही मैं आपको वंदन कर रहा हूँ। यानी मेरा अभी शरीर है एकदम शक्तिशाली है, वंदना करने के योग्य है। तो गुरुदेव मैं आपको वंदन करता हूँ शक्ति के अनुसार। निशी ही आए, शरीर को पाप क्रिया से हटाकर। क्योंकि इतनी देर तो मैं क्या घर के कामों में लगा हुआ था, बिजनेस के कामों में लगा हुआ था, यानी पापकारी प्रवृत्ति में लगा हुआ था। क्योंकि संसार के जो भी काम होते हैं वो पापकारी होते हैं। तो मैं पापकारी कामों में लगा हुआ था। अब मैं उससे हट करके मैं क्या करता हूँ, अपने शरीर को जो पापकारी क्रिया थी उससे मैंने हटा लिया है। तो मैं पापकारी क्रिया से हटा करके, यानी प्राणातिपात, निशावाद, अतदान, मैथुन, परिग्रह, जो 18 पाप है उनसे मैंने अपने आप को हटा लिया है। अनुजान हमें आदेश दे मुझे। अब गुरुदेव मुझे आदेश दे कि शक्ति के अनुसार शरीर को पाप क्रिया से हटाकर आदेश दे मुझे म्युगहम, मितावग्र में प्रवेश करने की। मितावग्र में प्रवेश करने की, यानी जो मितावग्र किसे कहते हैं? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मितावग्र किसे कहते हैं? तो मितावग्र उसे कहते हैं गुरुदेव के चारों ओर जो स्थान होता है वो मितावग्र कहलाता है। वो कितना होता है? 3.5 हाथ चारे बाजू, चारों ओर 3.5 हाथ। 3.5 हाथ का जो स्थान होता है, शरीर प्रमाण, अपने शरीर प्रमाण गुरुदेव के चारों ओर 3.5 हाथ का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? मितावग्रह कहलाता है। तो जब गुरुदेव विराजते हैं उस समय हम जैसे वंदना करते हैं, हम दूर से वंदना करते हैं, 3.5 हाथ दूर खड़े होके वंदना करते हैं। जब हमें उनके निकट जाना होता है हम क्या करते हैं? उनसे परमिशन मांगते हैं। मितावग्र में प्रवेश करने की क्या है? आप मुझे परमिशन दो। वो कैसे करेगा, वंदना करेगा? तो निशी ही बैठकर मितावग्र में प्रवेश करने की, निशी ही यानी बैठकर। अहोकाय में आपके चरण का, अधोकाय, अधो यानी अधोकाय कौन सा है? शरीर का सबसे नीचे का भाग है चरण, यानी हमारे पैर हैं वो सबसे नीचे का भाग है। मस्तक है वो सबसे ऊपर का है। तो प्रश्न है कि मस्तक को वंदना नहीं की और चरण को वंदना क्यों की? मस्तक को वंदना नहीं कर सकते, चरण को ही वंदना कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है हमारी बॉडी से एनी टाइम 10 अंगुलियों से, और हाथों की 10 अंगुलियों और पैरों की 10 अंगुलियों से निरंतर एनर्जी निकलती रहती है। और दोनों आंखों से और बोलने से हमारी एनर्जी क्षय होती है, और एनर्जी निकलती है इसलिए क्षय भी होती है, उसका यूज करते हैं। तो
तो गुरुदेव को यदि हम वंदन करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे झुक करके अपना जो मस्तक है, काय संपासम, मेरे शरीर से मस्तक से स्पर्श करता हूँ। काय यानी शरीर, संपासम यानी स्पर्श करता हूँ। मैं आपके शरण का, गुरुदेव का तो शरण हो गया, और जो शिष्य जो कर रहा है वंदन आप देख रहे हैं, वो मस्तक को झुका करके अपने शरीर से क्या करता है, गुरुदेव का जो शरण है, जो अंगूठा है स्पेशल, हमारा जो ये ललाट है, फोर हेड है, वो डायरेक्ट गुरुदेव का जो अंगूठा होता है उसके ऊपर टच करना चाहिए, ताकि डायरेक्ट ऊर्जा जो गुरुदेव के अंगूठे से निकल रही है, वो ऊर्जा, एनर्जी, वो हमारे अंदर सीधी प्रवेश कर जाए। तो इधर उधर हमें कहीं वंदना नहीं करनी चाहिए। कई लोग इधर उधर ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे वंदना नहीं करनी होती है। डायरेक्ट हमें अपना मस्तक गुरुदेव के अंगूठे पे लगाना होता है, और वो अंगूठे से जो एनर्जी निकल रही है वो डायरेक्ट हमारे अंदर प्रवेश करती है, जिससे हमारे भीतर भी ऊर्जा का, एनर्जी का संचार होता है। इसमें शिष्य कहता है, गुरुदेव आपके शरण का मेरे शरीर से मस्तक से स्पर्श करता हूँ। खमणी जो आप क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा करें, क्योंकि मैंने आपको क्या किया, वंदना की। तो वंदना करने से अगर आपको कष्ट हुआ हो, आप क्या करें, आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः मुझे क्या करें, क्षमा करें, फॉरगिव करें। भे किलामो, भे मीन्स आपको, किलामो ने क्लाम यानी कष्ट हुआ हो, मैंने आपको वंदना की क्योंकि मैंने अपना मस्तक है आपके पैरों पे लगाया, टच किया, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ हो, तो मैं क्या करता हूँ, आप मुझे क्या करें, क्षमा कर दे। कभी कभी कई लोग होते जोर से मस्तक लगाते, लेकिन हमें क्या है, एकदम सॉफ्टली, धीरे से गुरुदेव के चरणों में हमारा अपना मस्तक लगाना चाहिए, जिसे गुरु को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। अप किलंताणम, अप यानी थोड़ा, आप क्या है, कष्टानुभूति से रहित हैं। ये अप का मतलब रहित है, किलंताणु ने कष्ट, आप कष्टानुभूति से रहित हैं, क्योंकि आप तो महान है, क्षमा करते हैं सबको, क्षमा श्रमण है। इसलिए मैंने आपको वंदना की, फिर भी आप क्या है, आपको कष्ट नहीं हुआ ऐसा मुझे लग रहा है, आप क्या है, कष्टानुभूति से रहित हैं, यानी कष्ट का कोई आपको फील नहीं हो रहा है। बहु शुभेण भे दिवसो वैकंतो, बहु शुभेण बहुत शुभ क्रिया से, भे मीन्स आपका, दिवसों मैंने दिवस, वैकंत ने बीता। अब शिष्य है, गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव बहुत शुभ क्रिया से आपका दिवस बीता, जत्ता भी यात्रा आपकी, जत्ता मीन्स यात्रा, आपकी यात्रा भी अच्छी बीती ऐसे पूछ रहा। जौनी जंच भी संयम आपका, खामे में क्षमाता हूँ, क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण। देवश्यम वैकमम, दिवस संबंधी अपराध को, क्योंकि मैंने दिवस संबंधी आपको वंदना की है, तो दिवस संबंधी मेरे द्वारा जो भी जाने अनजाने गुरुदेव आपके आपका अपराध हो गया हो, तो मैं क्या करता हूँ, दिवस संबंधी अपराध को आवश्यक क्रिया करने में जो विपरीत आचरण हुआ हो, आवश्यक क्रिया, क्योंकि दिन भर में जो भी अवश्य करणीय क्रिया होती है वो करनी होती है, तो उस क्रिया में करते करते कहीं पर भी मेरे से मिस्टेक हो गई हो, मैं विपरीत आचरण में कोई भी मेरे से भूल हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो, तो मैं क्या करता हूँ, परिक्रमामी निवृत्त होता हूँ, यानी उन जो मेरे से विपरीत आचरण हो गया, जो मिस्टेक हो गई, उनसे मैं दूर होता हूँ। आवश्यक मतलब आवश्यक क्रिया करने में जो विपरीत आचरण हुआ हो, क्योंकि छह आवश्यक है, छह आवश्यक की कोई भी क्रिया करते करते मेरे से कोई भी रोंग बिहेवियर हो गया हो, तो मैं क्या करता हूँ, गुरुदेव उससे निवृत्त होता हूँ, यानी दूर होता हूँ, डिस्कनेक्ट होता हूँ। क्षमा समणानम, आप क्षमा श्रमण की, क्षमा क्षमा समणानम का मतलब है आप क्षमा श्रमण की, देवस्याय आसायणाय, दिवस यानी दिवस संबंधी, आसान है क्या, आसात ना से, तित्तीस, तित्तीस सन नहीं रहा है, तित्तीस का मतलब 33, 33, 33 में से कोई भी, क्योंकि आसात ना कितनी है,
33 है, उनमें से कोई भी आसाधना आपकी हुई हो तो मैं क्या करता हूँ, जंग किंची, और जो कोई मिथ्याए, मिथ्या भाव से, जंग यानी जो, किंच यानी कोई, जो कोई, मिथ्या में मिथ्या भाव से, मन दुक्कड़ाए, दुष्ट मन से, यानी कभी कभी मन में भी बुरे विचार आ जाते गुरु के प्रति भी, दुष्ट मन से, वै दुक्कड़ाए, दुष्ट वचन से, कभी कभी गुरु को भी कोई लोग होते हैं बोल देते हैं, गुरुदेव आप तो हमारा ध्यान भी नहीं देते हैं, जिकारा भी नहीं देते हैं, कभी कभी लोग गुरुदेव को भी बोल देते हैं, दुष्ट वचन से, काय दुखड़ाए, शरीर की दुष्चेष्टा से, शरीर की ऐसी चेष्टा की जोर से सिर पटक दिया, तो वंदना जहाँ करनी चाहिए मस्तक सिर पे लगा, क्या पैरों में लगाना चाहिए, चरणों में, वहां नहीं लगा करके कहीं पर भी लगा देते, कई लोग ऐसे भी करते हैं। तो शरीर की दुष्चेष्टा से, कुहाए, मानाए, मायाए, लोभाए, कुहा यानी क्रोध, माना यानी मान, माया का मतलब माया, लोभ यानी लोभ से, क्रोध, मान, माया और लोभ से, सब काल यानी सर्वकाल संबंधी, सर्वकाल संबंधी का मतलब है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों काल संबंधी। प्रेजेंट में भी मैंने कोई आपका अपराध किया हो, आपका अभिनय किया हो, और पास्ट में यानी अतीत में भी मैंने किया हो, फ्यूचर में भी यानी भविष्य के लिए भी मैंने कोई संकल्प किया है कि मैं गुरुदेव को जब भी अवसर आएगा ऐसा कुछ कहूंगा, मन में कोई बुरे विचार रखे हो, सर्व काल संबंधी यानी तीनों काल संबंधी, सब मिच्छो याराए, सब प्रकार के मिथ्या आचरणों से परिपूर्ण, सब प्रकार के, सब यानी सब, मिच्छो याराए यानी मिथ्या आचरणों से परिपूर्ण, सब धमाई कमनाए, सर्व प्रकार के धर्म का उल्लंघन करने वाली, यह सर्व प्रकार के धर्म का उल्लंघन करने वाली का मतलब है, क्योंकि जो साधु होता है वो 5 महाव्रत का पालन करता है, जो भी करणीय काम होता है वो करता है, यदि जो काम करनी है यानी करने योग्य है उनको वो नहीं करता है, ठीक ढंग से पालन नहीं करता है, उसका अतिक्रमण करता है, उल्लंघन का मतलब है उसको क्या करता है, वो अतिक्रमण करता है, तो उससे क्या होता है, गुरु की आसाधना होती है, आसाधना से, सर्व प्रकार के धर्म का उल्लंघन करने वाली आसाधना से, जो मैं देवस्यो, जो मुझसे अतिचार किया गया है, जो मैं यानी मुझसे, देवस्य यानी देवशिक, अय्यारों ने अतिचार कौम ने किया गया है, तस् उससे, अतिचार का मतलब मेरे से कोई भी दोष लगा है, आपका मैंने अभिनय किया हो, किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, तो क्या कहता है, तस् यानी उससे, क्षमा समणो, हे क्षमा श्रमण, परिक्रमामी, निवृत्त होता हूँ, निंदामी, उसकी निंदा करता हूँ, जो भी मेरे से मिस्टेक होगी, जो भी भूले होगी, जो भी आपका मैंने अपराध किया हो, जो भी मेरे मन में किसी भी प्रकार का आपके प्रति गलत भाव आया हो, उन सब से मैं निवृत्त होता हूँ और मैं उसकी निंदा करता हूँ। निंदा होती है वो आत्मा की साक्षी से होती है, मैं अपनी आत्मा की साक्षी से उन सब की निंदा करता हूँ जो आज तक मैंने मिस्टेक की है, अपराध किया है गुरुदेव, उसकी मैं निंदा करता हूँ। गरिहामी, गुरु साक्षी से गर्हा करता हूँ, गर्हा हमेशा गुरु की साक्षी से होती है और निंदा होती है आत्म साक्षी से होती है। अब पाणंग शिरामी, आत्मा के सावधि व्यापार को त्यागता हूँ, पाण आत्मा के, आत्मा का त्याग करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, आत्मा का मतलब आत्मा की जो भी सावधि पापकारी जो प्रवृत्ति थी, पापकारी जो एक्टिविटीज थी, उसका मैं त्याग करता हूँ। तो इस प्रकार ये मीनिंग हो गया। अब इसका जो भावार्थ है इसको हम एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। हे क्षमावान श्रमण, शरीर को पाप क्रिया से हटाकर यथाशक्ति विधिवत वंदना करने की इच्छा करता हूँ, मुझे मितावग्रह में प्रवेश करने की अनुज्ञा दे। गुरुदेव को अगर हमें वंदन करना होता है, वंदना करनी होती है, तो पहले हमें परमिशन लेना होता है, क्योंकि गुरु से हम दूर रहते हैं, 3.5 हाथ चारों दिशाओं में, 3.5 हाथ का जो गेप होता है
तो मितावग्रह कहलाता है। जब यदि हमें वंदन करना है, गुरुदेव के निकट जाना है, हमें अनुज्ञानी परमिशन लेनी पड़ती है गुरुदेव की। यदि परमिशन वो देते हैं, हाँ तुम आगे आकर के वंदन कर सकते हो, तो हम अंदर जा सकते, अदरवाइज हम नहीं जा सकते हैं। बैठकर आपके चरणों का, जब वंदन करते तो खड़े खड़े नहीं, अगर जो बैठ सकते उनको बैठ करके क्या करना चाहिए, आपके चरणों का हाथों और मस्तक स्पर्श करता हूँ, हाथों से। और कई लोग हाथों से ऐसे करते हैं और कई लोग मस्तक से करते हैं। ऐसे एक्चुअल में तो हमें मस्तक से करना चाहिए, ताकि डायरेक्ट ऊर्जा हमारे अंदर आए। वंदना करते हुए आपको कष्ट हुआ हो तो क्षमा करें, आप तो कष्टानुभूति से परे हैं, यानी रहित हैं। बहुत शुभ प्रवृत्ति से आपका दिवस बीता, आपकी यात्रा कैसी रही, और यमनीय संयम जीवन में किसी तरह का व्यवधान तो नहीं आया। मैंने आपको वंदना की तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ, कोई बाधा तो नहीं हुई। तो इसमें आपको दो शब्द ध्यान देना, यात्रा और यमनीय। तो यात्रा क्या है और यमनीय क्या है? तो भगवान महावीर स्वामी जब पधारते हैं राजगृह में, उस समय जो सोमिल नाम का जो ब्राह्मण था, सोमिल नाम का जो व्यक्ति था, वो क्या है, भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने के लिए आते हैं। तो वंदन करने के लिए आता है, तो वो सोमिल ब्राह्मण का, सोमिल नाम का जो व्यक्ति था, उनका संकल्प था कि जो मैं प्रश्न पूछूंगा उनका आंसर यदि मुझे राइट मिलेगा तो मैं भगवान महावीर को वंदन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। पहला प्रश्न पूछा, बनते, यानी भगवान महर्षि कहते हैं, बनते आपकी यात्रा क्या है? तो भगवान कहते हैं मेरी यात्रा क्या है? तो आंसर देते हैं, तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान, जप, ये मेरी यातना है। यतना करना, यानी माइंडफुलनेस के साथ सारा काम करना, ये मेरी यात्रा है। ये यात्रा का मतलब वो जर्नी करना वो नहीं है। ये यात्रा का मतलब है दिन भर में जो भी हम तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और जप करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, नियमों का जो पालन करते हैं, 5 महारतों का पालन करते हैं, वो साधु की यात्रा होती है। तो सोमिल ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न पूछा, आपका यमनीय क्या है? तो यमनीय भगवान महावीर कहते दो प्रकार का होता है। मेरा यमनीय दो प्रकार का है। पहला इंद्रिय, दूसरा है नो इंद्रिय। यानी मेरी इंद्रिय मेरे कहे अनुसार चलती है, मेरे कहे बिना इंद्रिय इधर उधर कहीं भी नहीं भागती, यानी मेरी इंद्रिय पांचों है मेरे कंट्रोल में है। दूसरा यमनीय मेरा है मन, यानी मेरा मन भी मेरे अनुसार चलता है। और उसका दूसरा अर्थ भी कर सकती है, मेरा कषाय क्या है, शांत है। क्योंकि भगवान तो वीतराग बन चुके हैं, इसलिए उनका कषाय भी क्षीण हो चुका है। मेरा कषाय भी क्षीण है, इसलिए मेरा मन भी शांत है। मेरा मन भी मेरे अनुसार चलता है, नहीं यानी मेरा मन भी मेरे कंट्रोल में है, मेरी इंद्रिय भी मेरे कंट्रोल में है। ये आंसर सुनकर के सोमिल बड़ा खुश होता है और गुरु को, भगवान को वंदन करता है। हे क्षमा श्रमण, दिवस संबंधी अपराध के लिए क्षमाता हूँ। यानी दिवस संबंधी जो भी आपका अपराध किया हो तो उसके लिए मैं क्षमाता हूँ, नहीं क्षमत कामना करता हूँ। आवश्यक क्रिया करने में विपरीत आचरण हुआ हो उससे निवृत्त होता हूँ। हे क्षमा श्रमण, आपकी दिवस संबंधी 33 में से कोई भी आसाधना से और जिस किसी मिथ्या भाव से, दुष्ट मन से, दुष्ट वचन से, शरीर की दुष्ट चेष्टा से, क्रोध, मान, माया, लोभ, सार्वकालिक यानी भूत, वर्तमान, भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सर्व प्रकार की मिथ्या आचरण वाली, सभी धर्म का उल्लंघन करने वाली आसाधना से जो मैंने दिवस संबंधी अतिचार किया हो या किया गया हो, हे क्षमा श्रमण, प्रतिक्रमण करता हूँ, अर्थात उससे निवृत्त होता हूँ, यानी उससे अपने आप को हटा लेता हूँ, दूर होता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, स्वयं को उस व्यवहार से दूर करता हूँ। तो ये भावार्थ हमने पहले मीनिंग समझा, उसके बाद हमने भावार्थ समझा। अब सेकंड है कि हम जो इच्छामी खमासनो है वो 2 बार करते हैं, बाकी जितनी भी पार्टी हम उनको एक बार ही बोलते हैं।
नमोत्थोणम को छोड़ दो, क्योंकि नमोत्थोणम में तो हम क्या करते हैं, सिद्धों को पहले नमस्कार करते हैं, फिर अरिहंतों को करते हैं, इसीलिए उसको हम 2 बार बोलते हैं, वो तो समझ में आता। लेकिन इच्छामी खमासनो है, उसको हम 2 बार क्यों बोलते हैं? तो इसमें कहते हैं कि एक बार हम बोलते हैं उसमें 6 आवर्त होता है, दूसरी बार बोलते हैं उसमें 6 आवर्त, यानी द्वादशावर्त वंदना होती है, यानी 12 बार। द्वादशावर्त यानी 12 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। इसीलिए इच्छामी खमासनो को हम 2 बार बोलते हैं। 2 बार बोलने से ही वो वंदना कंप्लीट होती है, एक बार बोलने से वो कंप्लीट नहीं होती है। एक ये भी कहा जाता है। तो इसमें कैसे कैसे अपने को 6 आवर्त होता है देखते हैं पहले। इच्छामी खमासनो, वंद्यू जावनी जाए। पहले हम क्या करेंगे, इच्छामी खमा, इसका मीनिंग तो हमने कर लिया, तो यहाँ तक हमें बोलना है। यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर निश्चय आए, यानी बैठ करके। अनुजान में न्युगहम, तो हमें हम यहाँ क्या करते हैं, परमिशन मांगते हैं मितावग्र में प्रवेश करने की, ये दूसरा हो गया। निश्चय ही बैठकर, अहो कायम काय संभासम खमनि जो भी किलामु अप किलंताणम बहु सुभेण भे। यहाँ तक फिर पूछेंगे ना अपन, दिवसो वैकंतो, आपका दिवस कैसे बीता। और चौथा हमने क्या पूछा, जत्ता, यानी आपकी यात्रा, यानी आपकी जत्ता यानी यात्रा, तो 4 हो गया। जवनी जंच वे, यानी आपकी संयम यात्रा। जवनी जंच क्या मतलब है, यमनीय, यानी आपका संयम, आपका यमनीय कैसा कैसा रहा। खाम, ये हो गया 5। और खामे में खमा समणो देवश्यम भाई कमम, यहाँ तक हो गया 6। ये 6 उसके बाद हम सारा है बैठ करके बोलते हैं। इसमें हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, क्योंकि अपने को इच्छा में खमासनो करने की विधि पहले खड़ा होना होता है, बाद में जब निश्चय ही आए तब बैठना होता है, उसके बाद देवस्य वैकम जैसे आता है ना अवश्य, तब हमें वापस खड़ा होना होता है, उसके बाद वापस क्या होता है, हमें बाकी जितनी भी होती है सारी पार्टी हम उसको बैठ करके करते हैं। ये 6 बार हो गया, तो दूसरी बार बोलेंगे तो भी 6 बार हो जाएगा। ऐसे करके 12 आवर्त होता है, तब खमासनो की जो पार्टी है, विधि है, वो कंप्लीट होती है। इसलिए इच्छामी खमास को हम 2 बार बोलते हैं। दूसरी बात ये भी कही है आवश्यक सूत्र में, कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, दूत है, राजा के पास वो आता है कार्य का निवेदन करने के लिए। कोई भी काम है तो वो निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आता है, तो सबसे पहले वो क्या आते ही क्या करेगा, राजा को नमस्कार करेगा। और जब काम पूरा हो जाता है तब वहां से लौटता है, तो भी लौटते समय भी वो क्या करता है, राजा को नमस्कार करता है। ठीक वैसे ही जब शिष्य गुरु के पास किसी कार्य को निवेदन करने के लिए आता है या क्षमा याचना करने के लिए आता है, तो पहले वो गुरु को वंदन करता है। जब गुरुदेव उनसे क्षमा याचना कर लेते, क्षमा कर लेते, तो वापस वो वंदन करता है। इसलिए 2 बार हम क्या करते हैं, इच्छामी खमासनों का पाठ करते हैं। ऐसे करके श्रावक के प्रतिक्रमण तो 2-2 करके 3 बार शायद आता है, 6 बार हो जाती है। तो एक साथ हम 2 बार बोलते हैं। बाकी पार्टी को हम किसी को भी एक साथ कंटिन्यू 2 बार नहीं बोलते। लोग है, तसुत्तरी है, इच्छामी जो भी है, बड़ी कम एक बार ही सभी को बोलते हैं। लेकिन इच्छामी खमासनों को हम कंटिन्यू 2 बार बोलते हैं। तो यह इच्छा में खमासना, ये गुरुदेव को हमें वंदन कैसे करना चाहिए वो हमें इसमें सिखाया जाता है। गुरु को हमारे कारण किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो वंदना करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा जो विनम्रता का भाव बढ़ता है, अहंकार इससे हमारा कम होता है। और उसके साथ साथ तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होता है, क्योंकि तीर्थंकर भी कहते कि वंदन हमें करना चाहिए। तो तीर्थंकरों की आज्ञा का भी पालन होता है, और विनम्रता का विकास होता है, अहंकार का नाश होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, और एवं मोक्ष भी हमारा जल्दी होता है, क्योंकि कर्म क्षय इससे जल्दी होता है वंदना करने से। जैसे हम एग्जाम्पल कई बार देते हैं, श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, 18,000 साधुओं को, 18,000 साधुओं को उन्होंने क्या किया था, दीक्षा क्रम से बैठ उठ करके इच्छामी खमासनों से उन्होंने क्या किया था, 12 आवर्त करके ऐसे सभी को वंदना की, उत्कृष्ट भावों से, उत्कृष्ट भावों से वंदना की। तो 7 नारकी तक के उनके दलित कर्म बंधे हुए थे,
क्योंकि निकाचित होता तो वो कम नहीं होता, लेकिन दलित कर्म थे आयुष्य के, तो वहां तक 7वीं नारकी तक बंद गए थे। वो इतने उत्कृष्ट भाव से वंदना करते हैं, वंदना करके आते हैं, और अरिष्ट ने में से निवेदन करते हैं, बनते इतने मैंने युद्ध लड़े। नेमिनाथ भगवान, अरिष्ट ने नेमिनाथ भगवान को निवेदन करते हैं, मैंने इतने युद्ध लड़े, लेकिन कभी मुझे थकान की अनुभूति नहीं। आज मुझे पहली बार थकान की अनुभूति हो रही है। तो भगवान कहते हैं, आज तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। जो 7 नारकी तक के तुम्हारे आयुष्य के दलित कर्म बंधे हुए थे, अब मात्र 3 नारकी के रह गए। तो कृष्ण जी कहते, वापस जाता मैं वंदना करता हूँ, तो अब नहीं होगा। अब तुम्हारे मन में क्या इच्छा होगी है कि मेरी नारकी टले, इसीलिए मैं वंदना करूं। पहले तुमने क्या की थी, निस्वार्थ भाव से, तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, केवल तुम्हारे मन में एक ही इच्छा थी, मुझे आज सभी साधुओं को भावपूर्ण वंदना करना है। भावों के साथ, विधि के साथ तुमने वंदना की, इसीलिए इतने कर्म का क्षय हो गया। अब तुम्हारे मन में ये इच्छा जागृत होगी कि मेरी डार की टले, इसीलिए वंदना करूं। अब कुछ होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि वंदना अगर हम करते हैं, इससे कितने कितने कर्मों का क्षय होता है, और उसके साथ साथ पहले बताए नीच गोत्र कर्म का भी क्षय हो जाता है। यानी हमारा जन्म भी होगा तो प्रतिष्ठित कुल में होगा, और हमें सौभाग्य मिलेगा, सब प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी। तो वंदना करने से बहुत बड़ा लाभ है। हमें ये नहीं देखना कि हमें क्या लाभ हो रहा है, लेकिन हमें तो आध्यात्मिक विकास कैसे हो हमारा, इससे हमारी कर्मों की निद्रा क्या कैसे हो, मोक्ष कैसे हमें मिले, उस लक्ष्य से हमें क्या करना है, वंदना करना है। हम इससे संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदामी नमम स्वामी, मैं प्रश्न करूँ? हाँ, कर लो। वंदामी, ऐसे मन में हमारे ये तो होता ही है ना कि हमारा आत्म कल्याण होगा या हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। पर्टिकुलर कोई एक लक्ष्य नहीं होता, पर करते तो इसी भावना से है। तो उसी में निर्जरा के लिए तो करना करना ही है। बाकी लक्ष्य नहीं रखना, किसी इच्छा कि हमको तो ये समझना अगर वो जो कि मुझे श्री ये मिल कृष्ण जाए, है वो ऐसे मिल जिस जाए। भाव से गए होते, तो भी उनका नरक टल ही सकता था ना, कि भाई मेरे कर्मों की निर्जरा के लिए जा रहा हूँ मैं अभी कर्मों की दूसरे। निर्जरा नहीं थी, उनका इच्छा थी कि नरक टल जाए। नरक कर्मों की निर्जरा के लिए करते तो कर्मों की निर्जरा होती है। उनकी इच्छा क्या होगी, मेरी नरक टल जाए, ऐसे। तो वो भी तो आत्म शुद्धि होगी, मतलब कर्मों की निर्जरा होगी तो नरक भी तो टल सकते हैं। नहीं नहीं, वो लक्ष्य अलग हो गया ना। नरक की इच्छा होगी कि नरक मेरे को नहीं जाना है, नरक मेरा टल जाए। हाँ, वो इच्छा मतलब करते कि कोई मेरे भी साधु साध्वी को वंदना करें तो आत्मा इस की भाव से। शुद्धि हो, कर्मों की निर्जरा हो, इस भाव से उनको करना था। आप हमारी वंदना स्वीकार करें सबसे पहले ओके। तो। आप है ना, ये जो दिखाते हो ना एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग, उसके साथ वंदना में ऐसे कोई पिक्चर भेजो ना। ये पूरा मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब में। हाँ, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड करो, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, ठीक। और किसी को कोई पूछना है? हाँ जी, बंदा में ये बोलिए। वंदना सूत्र बंदा में वो घर पे अपन करते हैं सामायिक टाइम में। मगर आपने बताया था गुरुदेव के वो मस्तक गुरुदेव के पास करने के लिए वो टाइम भी इतना नहीं मिलता ना बंदा में अगर वो नहीं, अगर खुद गुरुदेव के के आप करते हैं। जैसे गए, आप दर्शन करने के लिए, हम्म। तो आपको पहले परमिशन लेते हैं ना अपन कि मैं अंदर आ हाँ हाँ, सकता हूँ राइट क्या। राइट। ये वो हाँ 3.5 हाथ का जो होता है ना, वो मितावग्रह हाँ कहलाता है उनके। हाँ उतना दूर होके हमें वंदन करना होता है। अगर हमें टच करना है गुरुदेव के चरणों को, हाँ तो हाँ, हमें पहले परमिशन लेना होता है। कि गुरुदेव अगर परमिशन देते तो कर सकते हैं। आजकल, पहले खुला नहीं था, अब तो वापस खुल गया है। क्या हाँ बरोबर है। तो वहाँ गुरुदेव को बोल सकते हैं क्या, मैं ये वंदना सूत्र बोलकर मैं वंदना कर सकता हूँ क्या, अगर पूछ सकते हैं क्या फैमिली के साथ? नहीं, गुरुदेव को वंदना सूत्र बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो आपने वंदना अच्छा सूत्र दूर से कर लिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है और ठीक है। तो जा करके केवल आपको टच करना है गुरुदेव के चरणों को। चरण स्पर्श बोलते हैं। चरण स्पर्श, हाँ। उसको मिताग्रह बोलते हैं, समझिए कैसे क्या? अमितावग्रह यानी अवग्रह यानी स्थान क्षेत्र जो होता है ना गुरुदेव का, चारों ओर 3.5 हाथ का, 3.5 हाथ का, वो मितावग्रह कहलाता है। वो मितावग्रह है, जैसे अवग्रह। गुरुदेव या नहीं है तो हाँ अगर भाव वंदना करें तो उसका भी लाभ होगा। हाँ, भाव वंदना से भी उतना ही लाभ होता है। द्रव्य वंदना से ज्यादा भाव वंदना में लाभ होता है, द्रव्य वंदना से लाभ नहीं होता है।
जैसे कृष्ण जी के साथ उनका जो सेवक था वो भी वंदना करता है, वो केवल बस कृष्ण जी खुश रहे, प्रसन्न रहे, उसके लिए वो वंदना कर रहा था, उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। कृष्ण जी ने भाव वंदना की थी, इसीलिए उनके इतने कर्मों का क्षय हो गया। तो वंदना में आप जब 3 तरह की वंदना बताया, उसमें जगन्य, मध्यस्थ और उत्कृष्ट, तो मध्यस्थ वंदना कैसे मध्यस्थ नहीं, करते? मध्यम वंदना। मध्यम, सॉरी, हाँ, हम्म वो तिखुतो वाला पार्ट यहाँ पे। हाँ, तिक्कुत्तों के पाठ से जो वंदना की जाती है वो मध्यम वंदना है, और मत्थ एण वंदनामी जो बोलते केवल वो वो होती है जगन्य। जगन्य वंदना, सामान्य वंदना जिसको बोलते हैं, जगन्य नहीं सामान्य। ठीक है, अच्छा, तो जो मध्यम वर्ग वंदना है वो वो तिखुतो के तिक्कुत्तों पार्ट के से करते। पाठ से करते हैं, वो मध्यम वंदना है। और इच्छा में खमासनों के पाठ से जो करते हैं वो उत्कृष्ट वंदना है। ठीक है, ठीक है, कृतज्ञ समझू। ओके, वंदामी, मेरा एक प्रश्न है वंदामी। हाँ बोलिए। तो ये उत्कृष्ट वंदना तीर्थंकर भगवान को भी कर सकते हैं जो हाँ अभी विराजमान है? हाँ, आप कर सकते हैं, ठीक है वंदामी, तीर्थंकर को, गुरु को, दोनों को कर सकते हैं। अभी ठीक है सपोज वंदामी। गुरुदेव आपके पास नहीं इधर, लेकिन यहाँ बैठे अपने घर बैठे भी गुरुदेव को, तीर्थंकर को आप वंदना, भाव वंदना कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तीर्थंकर के भी यही वंदना सूत्र उत्कृष्ट हाँ रहेगा वंदामी? हाँ सिद्ध परमात्मा को भी कर सकते हैं ऐसे हाँ, सिद्ध तिक्कुटे पंच से, और परमेष्टि को सभी को कर सकते, पंच परमेष्टि को, सबको। हाँ सभी ठीक है को कर वंदामी, सकते। अपन कृतज्ञ बोलते हैं ना, अरिहत्तों को मेरा नमस्कार, सिद्धों को मेरा नमस्कार, प्रतिकरण के एंड पे करते हैं ना, तो पंच परमेष्टि को वंदना आप कर सकते प्रतिदिन। पर बदनामी ये तिखु तो जो है, तो उसको प्रतिक्रमण में पहले स्थान दिया गया और ये बाद में आया। तिकुत्तों को पहले स्थान दिया गया। हाँ, अच्छा, इसको जैसे तो वंदना तिकुत्तों को आवश्यक के अंतर्गत नहीं गिना गया, और अच्छा। ये इसको आवश्यक के अंतर्गत गिना गया, तो इसका ये गुरु वंदन है वो तीसरा आवश्यक है, इसीलिए इसको बाद में स्थान। वो आवश्यक में जो वंदना कहा गया है वो ये इरियापतिक सूत्र है। इच्छा में कमासु। हाँ, इच्छा में खमास, सॉरी, इच्छा में खमा कायद वाला टाइप। पहले हमने 24 भगवान की स्तुति की, उसके हाँ बाद हम क्या करेंगे, गुरु को वंदन करेंगे। ये गुरु हाँ को वंदन इसीलिए करते हैं क्योंकि तीर्थंकर जो भी उपदेश देते हैं उनको आगे बढ़ाने वाले कौन होते हैं, गुरु होते हैं। क्योंकि गुरु स्वयं भी तरते हैं, दूसरों को भी तारते, तिन्नाणम तार्याणम, उसका उपदेश देते हैं। इसलिए हम तीर्थंकरों के पास सीधा हम गुरु को वंदन करते हैं। मतलब करते हैं, कृतज्ञ अस्मि सब। वंदामी, एक प्रश्न पूछूं? आप पूछ सकते हैं। ये जो वंदना का हर एक शब्द का जो मीनिंग है वो सीखना बहुत जरूरी है, एंड धीरे धीरे सीख लेंगे, पर जब तक वो पूरा एवरी वर्ड नहीं समझ में आता तब तक पूरे भाव से, उत्कृष्ट भाव से वंदना करते करते अच्छा रहता है। और सीखना भी इतना जरूरी है कि भाव के बाद आता है। फिर इसीलिए मीनिंग हम करवा रहे हैं आपको, ताकि हमारा भाव बढ़े। क्योंकि जब तक हमने केवल तिकुत्तो या इच्छा में खाना बोल दिया, लेकिन मीनिंग क्या है उसका हमें पता नहीं है, इम्पोर्टेंस, तो हमें इतने भाव नहीं आते हैं। आपको पता चल गया कितना इम्पोर्टेंस है, इतना कर्मों की निर्जा होती है, इससे हमारे मोक्ष भी मिल सकता है। तो फिर क्या है, आपका भाव बढ़ेगा कि हमें गुरुदेव को, तीर्थंकर को उत्कृष्ट भाव से वंदना करना है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं करना है। तो जितना तो भाव ये जुड़ेगा उतने ही कर्मों की निर्जा होती है। इसके लिए वो जो तुमने सिखाया वो तो बहुत जरूरी है, मीनिंग से ही भाव आता है, तो सही वो बात। बहुत जरूरी है। तो भाव में खुद बहुत ज्यादा मदद होता है ये करने से। बहुत बदल सकता है। ओके, इसीलिए वंदन। हम प्रतिक्रमण सिखा रहे हैं सबको, कि आपको सबको, अभी आचार्य श्री महाश्रवण जी का दीक्षा दिवस है, हाँ, दीक्षा वर्ष चल रहा है 51वां, बराबर है। ठीक है ना, 50 साल कंप्लीट हो गए। उस उपलक्ष्य में मैं चाहती हूँ कि 51 लोगों को प्रतिक्रमण सिखाना, तो इसीलिए मीनिंग करा रहे हैं हम, ताकि मीनिंग बराबर, करने से याद भी जल्दी होता है, बराबर है। और या, मीनिंग नहीं आते तो याद नहीं होता है, रटना नहीं होता। आपको पता चल गया इच्छा क्या, इच्छा करती हूँ, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और आपको मीनिंग नहीं आता है तो वो जल्दी याद नहीं होगा। तो वंदन, ज्यादा वंदामी। से ज्यादा लोग अभी प्रतिक्रमण सीखना चाहे
काफी नाम आ गए मेरे पास, और भी आप नाम कोई भी सीखना चाहे तो नाम दे सकते हैं। सुनील जी, सुनीता को, मेरे को, किसी को भी दे सकते हैं। तो प्रतिक्रमण अभी टाइम है, तो पार्टी आगे की याद की है आपने? अवश्य इच्छा कारण संदेश में छोटी सी पार्टी थी, लास्ट टाइम ने किया था, याद कोई करके आया नहीं पार्टी? सुनील जी याद की है आपने? सुनीता जी, रीना जी, स्मिता जी, कोई याद किया? मैंने तो सिर्फ यही स्टार्ट किया है, वंदना में कौन इच्छा सा में महाराज नेक्स्ट टाइम याद क्रिया प्रत्यक्ष क्या बोल रहे हैं आप? हाँ वंदा मी मैंने याद किया है। अच्छा, क्योंकि याद करेंगे, आपको टाइम दिया है दिसंबर एंड तक आपको प्रतिक्रमण कंप्लीट करना है, तो थोड़ा थोड़ा करते करते हो जाएगा। आप 2-2 लाइन भी रोज करेंगे, एवरी डे करना है आपको, ऐसे नहीं ये 2 दिन तो किया फिर 10 दिन नहीं किया तो फिर नहीं होगा। कंटिन्यू आप करेंगे तो आपको याद भी जल्दी होगा, और महाप्राण ध्वनि करेंगे तो आपका मेमोरी पावर भी थोड़ा शार्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ बोलिए बोलिए सुनीता जी। अच्छा प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा हम्म अवसई इच्छा कारेणम संधि स भयवम देवस्य परिक्रमणम ठायेमि देवस्य नान दंसन चरिता चरित तव अयारा चिंतवनठम करेमि कौसकम। करेमि कौशगम, चिंतवनठम करेमि कौसगम। चिंतव